हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज फॉर अ रिएक्शन A gives product. The reaction occurs at occurs as A gives A star, अब बोल देंगे A स्टार। इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट K1 और A स्टार से B स्टार K2, B से B स्टार से C, ये जा रहा है आपका प्रोडक्ट, इसके लिए दिया हुआ K3। The overall rate constant K is given as K is equal to twice of K1 K2 upon K3 की पावर 2/3. If EA1, EA2 and EA3 are the activation energy of these step, then what is the relation between overall activation energy EA and the activation energy of these steps? So the key concept for this question is Arrhenius equation या activation energy लिख दें। activation energy इसको आप बोल सकते हैं minimum amount of energy required by the reactant molecule to proceed the reaction या convert to the product is known as activation energy। क्लियर है? तो अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो एक रिलेशन भी है जो रेट कांस्टेंट में और एक्टिवेशन एनर्जी में हम लोग बताते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट में लिखा है तो रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी as K is equal to A EA e to the power EA upon RT। तो आप यहां से लिख सकते हैं K1 which is A1 EA to the power EA upon, ये इसको EA1 RT लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। K2 की बात करें तो हो जाएगा आपका A2 माइनस E की पावर माइनस EA2 अपॉन RT। K3 is A3 E to the power EA3 अपॉन RT। नाउ अब हम लोग बात करेंगे जो मैं यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है विच इज K इज इक्वल टू 2 K1 K2 अपॉन K3 की पावर 2/3। तो इसमें अरेंज कर देते हैं इसको। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं K के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे A E टू द पावर EA अपॉन RT इज इक्वल टू ट्वाइस A1। ठीक है, ट्वाइस A1 E टू द पावर EA1 अपॉन RT। यहाँ लिखेंगे A2 E टू द पावर EA2 अपॉन RT डिवाइडेड बाय A3 E EA3 E की पावर EA3 अपॉन RT और इसकी ओवरऑल पावर दी हुई है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है A, इसको बाहर निकाल लेते हैं। A जगह EA अपॉन RT और सबको बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2A1 A2 अपॉन A3 की पावर आ जाएगा 2/3 और इसको लिखेंगे तो आ जाएगा आपका E टू द पावर EA 1 अपॉन RT मल्टीप्लाई E टू द पावर EA2 अपॉन RT एंड E टू द पावर EA3 अपॉन RT की पावर यहाँ आ जाएगा 2/3। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग इसको चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए टू द पावर EA अपॉन RT, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A1 A2 अपॉन A3 की पावर 2/3 और इसको लिखा जा सकता है E टू द पावर EA1 माइनस 2/3 EA2 प्लस, यहाँ से माइनस माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2/3 EA3 ऊपर चला जाएगा।
डिवाइडेड अपॉन आर टी, ऐसा ओवरऑल लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आर टी की पावर भी लिखा जा सकता है। तो इसका तो आर टी हो गया। इसका अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, कट भी कर सकते हैं, हो जाएगा आर टी। आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई ए वन माइनस 2/3 ई ए टू प्लस 2/3 ई ए थ्री। और अगर इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ई ए इज इक्वल टू ई ए वन प्लस 2/3 ई ए टू माइनस 2/3 ई ए थ्री। तो ये रिलेशन होगा फाइनल रिलेशन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी में और इंडिविजुअल में। So this is the final and right answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.